जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है और आपको पता लग गया होगा और आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम पाइपिंग का जो स्लोप दिया जाता है उसको कैसे कैलकुलेट करें या फिर किस तरीके से हम देखते हैं पाइपलाइन को। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मेरा जो मुद्दा है रहने वाला है, यहाँ पे देखते हैं ये जैसे कि पाइपलाइन जा रहा है। ठीक है, ये आइसोमेट्रिक मैं ड्राइंग लिया हूँ दोस्तों। ठीक है, एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने के लिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग लिया हूँ और यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल इस लाइन का मैं स्लोप लिखा हूँ 1:200 का और ये स्लोप का साइन होता है दोस्तों। ये जो दिख रहा है ये स्लोप का साइन दिया रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि 1:200 का मतलब क्या होता है इस पाइपलाइन में। अगर हमारा ये पाइप यहाँ से रन कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूशन के लिए आप देख सकते हैं, या फिर इसका नॉर्थिंग यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्थिंग इधर दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इस पाइप का अगर रेशियो दिया है 1:200 का, तो हम किस तरह से पाइप का स्लोप कैलकुलेट करेंगे या फिर कैसे जानेंगे कि हमारा पाइप कितने डिग्री में रन कर रहा है, या फिर 1:200 का मीनिंग क्या होता है पाइपलाइन में। किसी भी आप अगर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए, या रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल या पॉलीप्रोपिलीन कंपनी जैसे में काम करने का आपका सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, अगर आप काम करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानना चाहिए, ताकि अगर कोई पाइप किसी स्लोप में जा रहा है तो कितना यूनिट हम देखते हैं। अगर 1:200 का दिया गया है तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, और ये इसका सिंबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सभी डाउट्स को आज क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करने का मौका दें। चलिए आपको समझाता हूँ कि अगर किसी भी पाइपलाइन में कहीं भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हो या पाइपलाइन में काम कर रहे हो या पेट्रोकेमिकल में काम कर रहे हो, ये मुद्दा आपको जानना अति आवश्यक है। क्योंकि आप इसके मतलब समझ गए तो आप कहीं भी काम कर रहे हो तो आपको पाइप का स्लोप निकालने में, उसका डिग्री निकालने में, कितने डिग्री में जा रहा है आपको मुश्किल नहीं होगा दोस्तों। तो साथ ही कहना चाहूँगा कि दोस्तों कि बिना टाइम गंवाएं चलिए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं यहाँ पे पहले से ही मुद्दा उठा रखा हूँ कि व्हाट इज अ मीन्ड बाय 1:200 स्लोप इन पाइपलाइन। ठीक है दोस्तों, पाइपलाइन में 1:200 का स्लोप का मतलब क्या होता है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैं दिखाया आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कि पाइप हमारा कैसे स्लोप में जा रहा था, या फिर फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं लिख के दिखाया था, वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे पास प्रॉपर कैमरा नहीं है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो उसके लिए आप थोड़ा सा कष्ट उठा लें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये पाइप हमारा, ठीक है, जाना चाहिए था यहाँ, ये जो डॉटेड मैं करके यहाँ दिखा रहा हूँ इस लाइन में जाना चाहिए था, बट यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लाइन स्लोप में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्लोप यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हमारा स्लोप यहाँ से ये डाउन होके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और 1:200 के यहाँ पे स्लोप दिया गया है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले कि स्लोप। ठीक है, इस 1:200 का मतलब स्लोप का क्या होता है ये जानना है, और दूसरा चीज़ कितने डिग्री में जा रहा है स्लोप, ये कैसे निकालेंगे इसका भी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं 1:200 का पहले एग्जाम्पल समझते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्त आपसे बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे 1:200 का मतलब कि अगर आपका जैसे कि पाइप में एक यूनिट दिया जाता है, ठीक है, यूनिट वो किस रेशियो में रहता है आपको, जैसे कि मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं कि 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर में हमारा स्लोप जो होना चाहिए 1 मीटर का होना चाहिए फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 1:200 का, तो 1:200 का मतलब कि 200 हमारा यूनिट में, ठीक है, 200 यूनिट में हमारा 1 यूनिट क्या करेगा, राइज करेगा, यानी कि राइज करने का मतलब कि उसका स्लोप बढ़ेगा, जैसे यहाँ मैंने दिखा रखा है यहाँ। तो ये जो राइज हुआ है दोस्तों ये 1 यूनिट का हुआ है। ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक हमारा जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर का है, और हमारा 200 मीटर में जो स्लोप बनना चाहिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक वो 1 मीटर का बनना चाहिए, यानी कि 1 मीटर यहाँ से राइज होना चाहिए। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट का जो लेंथ हमने बताया 200 मीटर का है, और स्लोप कितने का बन रहा है, 1 मीटर का बन रहा है। इसी तरह से आपको कहीं भी किसी भी ड्राइंग में अगर 1:200 दे रहा है, या 1:10 दे रहा है, या 1:25 दे रहा है, या जैसे एक वेरिफिकेशन यूनिट होता है, जैसे कि यहाँ पे 50 दे देता है, 100 दे देता है, 200 दे देता है, ठीक है, 1 यूनिट करके 1 लिख के। तो इसके मतलब होता है कि हमारा जो भी पाइपलाइन वेरी कर रहा है 200 मीटर में, तो वो कितना राइज होना चाहिए, 1 मीटर राइज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही होता है। अगर यहाँ पे एक कंडीशन बन सकता है कि हमारा सबसे पहले यूनिट देखेंगे कि यूनिट हमारा मीटर में है, ठीक है, या mm में है। अगर mm में होगा तो इसके मतलब कि 200 mm अगर हमारा
कोई पाइपलाइन वेरी कर रहा है तो उसमें हमारा 1 mm राइज होगा, ठीक है, अगर mm में जा रहा है तो। अगर मीटर में जाएगा, अगर मीटर में हम यूनिट लेते हैं तो 200 मीटर हमारा अगर पाइप राइज रन होता है, ठीक है, तो 1 मीटर हमारा वहाँ पे क्या होगा, स्लोप राइज हो जाएगा। ये इसका मेन प्रोसेस होता है किसी भी यूनिट को देखने के लिए। तो ये स्लोप का मतलब आपको क्या होना चाहिए, आपको पता लग गया कि 1:200 का मतलब क्या होता है। 1:200 का मतलब 200 मीटर में 1 मीटर हमारा पाइप राइज हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर अप हो जाएगा 200 मीटर पे चलने के बाद से। चलने का मतलब कि ये पाइप हमारा, इसको हम रन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये पाइप हमारा रन हो रहा है 200 मीटर, तो 200 मीटर के जहाँ पे खत्म होगा एंडिंग, वहाँ पे हमारा उस पॉइंट पे 1 मीटर तक अप हो जाना चाहिए, इस पॉइंट से अगर हम देखें तो, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया, डाउट दूर हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे कि ये अगर हम मन में क्वेश्चन आता है कि अगर किस डिग्री में जा रहा है दोस्तों, डिग्री भी चेक कर सकते हैं कि नहीं चेक कर सकते हैं, इसके मन में आपको डाउट होगा कि सर क्या ये स्लोप जा रहा है, जैसे आपने बताया 200 मीटर में 1 मीटर का राइज यहाँ पे हो रहा है, तो ये कितने डिग्री पर राइज हो रहा है, क्या इसका भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक फार्मूला का यूज़ करना होगा, जो मैं आपको बता देता हूँ, आपको नोट कर लें। साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू राइज अपॉन में रन। ये एक फार्मूला है दोस्तों, इसको आपको यूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, साइन थीटा इक्वल टू हमारा राइज कितना होता है, 1 मीटर राइज हो रहा है, ठीक है, और कितना रन राइज कितना हो रहा है 1 मीटर, और रन कितना हो रहा है 200 मीटर, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में 0.005 ये आपको आएगा। तो थीटा निकालने के लिए अब डिग्री कितना निकालना है, साइन इनवर्स, जब साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा 0.005 ये। तो जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे दोस्तों तो 0.2867 समथिंग इसका डिग्री निकल के आएगा। तो ये आपकी थीटा की वैल्यू, यानी कि ये जो आपका डिग्री यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये डिग्री जो रहने वाली है वो कितने डिग्री पे जा रहा है, 0.28 डिग्री पे जा रही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन का आंसर, जो कि इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास किया हूँ। अगर कोई भी डाउट रह गया दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।